हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता वीकली में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय यानी कि 6th चैप्टर ध्यान योग। इसमें हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हमें भगवान की ओर अपने 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 जो ध्यान है उसको भगवान की ओर लेके जाना है, कैसे भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। तो आइए भगवत गीता के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सा सन्यासी च योगी च न निरग्नि च अक्रिय। भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। जो व्यक्ति जीवन में अपने लिए कार्य करता है वो व्यक्ति भोगी होता है। जो व्यक्ति कार्य करता है कृष्ण के लिए और फलों से आसक्त नहीं होता है वो व्यक्ति सन्यासी होता है। भगवान कह रहे हैं सन्यासी च योगी च, वही व्यक्ति योगी है, वही सन्यासी है। कई बार लोग सोचते हैं घर परिवार में बड़ी टेंशन है, चलो छोड़ते हैं, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। अभी हरिद्वार जाएंगे, भजन करेंगे, पत्नी ने बहुत टेंशन दे दी, माता पिता ने बहुत टेंशन दे दी, लेकिन वो सन्यास असली नहीं है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं वो सन्यासी नहीं होता जो न अक्रिया, जो अक्रियाओं में फंस जाता है, क्रिया नहीं करता है, खाली बैठ गया चुपचाप आंख बंद करके। क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये नकली है। भगवान बोल रहे हैं 6th चैप्टर 1st श्लोक में, न निरग्नि, वो अग्नि नहीं जलाता, खाना नहीं पकाता, कह रहा नहीं हम खाना नहीं बनाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ आंख बंद करके बैठेंगे। ये ठीक नहीं, ये सन्यासी नहीं। सन्यासी असली कौन है? जो घर की जिम्मेदारियों को निभाता है, समाज की जिम्मेदारियों को निभाता है, संस्था की जिम्मेदारियों को निभाता है और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हरि का कीर्तन करता है, पर ब्रह्म को जीवन का केंद्र बनाता है, वही व्यक्ति सही मायने में सन्यासी है। आप देखिए एक ग्राउंड है जिसमें घास उगी हुई है। कुछ कुछ घास हरी होती हैं और कुछ कुछ घास पीली होती हैं। एक बार हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद से कुछ भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद ऐसा क्यों है, कुछ घास के तिनके हरे हैं और कुछ पीले हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हरे हैं इसका मतलब ये अभी भी जमीन से जुड़े हैं, और जो जमीन से नहीं जुड़े हैं ये पीले हो गए हैं। ऐसे ही हम हैं, जो कृष्ण से जुड़े हैं वो हरे भरे हैं, उनके जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है। जो भगवान से अलग हैं उनके जीवन में दुख है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, असंतोष है। इसलिए क्या अच्छा है? भगवान से सदा जुड़े रहना। तो आप अपने घर में रहिए, अपने कार्यों को करिए, उन कार्यों के फल से आसक्त मत होइए। भगवान बोलते हैं और फल आए भी, वो फल आए भी, उस फल को ठाकुर जी की सेवा में लगाइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नौकरी करी, उसकी तनख्वाह है 50,000। अब वो अपनी तनख्वाह पाने के लिए जॉब करता है, लेकिन वो जॉब करे ये भूल करके कि 50 मिलेंगे कि 55 मिलेंगे, कि लॉकडाउन आ जाएगा तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे। वो इसकी चिंता से मुक्त होकर के बस अपनी ड्यूटी को 100% ऑनेस्टी से करे, सच्चाई से करे। जब उसमें रिटर्न आए, ज्यादा आए या कम आए, उसको भगवान की सेवा में कुछ अंश ठाकुर की सेवा में और कुछ अंश परिवार की सेवा में उसे लगाना चाहिए। वो व्यक्ति सबसे बड़ा सन्यासी हो जाएगा। तो ये नकली सन्यासी जो है ना, फालतू सन्यास नहीं लेना है कि घर बार छोड़ दिया हमने। तो हम देखते हैं कई बार हमारे सन्यासी, कुछ वैष्णव सन्यासी हमको मिलते हैं देखने के लिए, और वो जो सन्यास है वो वाला सन्यास नहीं जो कि कर्म नहीं करता, क्रिया नहीं करता है, वो सन्यासी नहीं है। वो व्यक्ति फाल्गु सन्यासी है। सन्यास एक आश्रम है। हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सन्यास आश्रम को जो ज्वाइन करते हैं वो संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, समाज में भगवान का प्रचार करते हैं। वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं कि निष्क्रिय होकर के बैठ गए आंख बंद करके। वो भगवान ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करते। इसे वैष्णव सन्यास कहा जाता है और उसको सन्यास कहा जाता है जब फाल्गु सन्यासी है। बाद में इच्छाएं आ जाती हैं, जंगल में जाते हैं, घर बार छोड़कर गए, बाद में वहां जाकर के इंद्र तृप्ति के अंदर लग गए और वहां रहने वाली किसी और स्त्री से विवाह कर लिया। तो इस प्रकार के हम चक्रों में ना पड़े, हम सच्चा सन्यासी बने। जिस भी आश्रम में रहे, चाहे हम गृहस्थ में रहें, चाहे हम सन्यास आश्रम में रहें, लेकिन उस की सेवाओं से हम कभी विमुख नहीं हो सकते, अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ सकते। ये ज्ञान महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने दिया। आशा करते हैं आप भी
युक्त वैरागी बनेंगे, समाज में रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन निरंतर ठाकुर जी का, कृष्ण का स्मरण करेंगे, गीता पढ़ेंगे और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा।